हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर इंस्पेक्टर वीरेंद्र ठाकुर सर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आप लोग किस तरीके से जॉब के साथ साथ अदर एक्टिविटीज, अपनी हॉबीज वगैरह को साथ में लेके चल सकते हो। तो सर ने हाल ही फिलहाल में 2 बुक्स का पब्लिकेशन किया है, 2 बुक्स उनकी पब्लिश हुई हैं। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दोनों बुक्स के पब्लिकेशन पे। आपको भी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा सर आपसे कि अभी जैसे अपना डिपार्टमेंट है, कभी कभी काफी ज्यादा चीजें हेक्टिक भी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रिसेंटली डिपार्टमेंट में, काफी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। तो चीजें कभी हेक्टिक भी होती हैं, कभी नॉर्मल भी आ जाती हैं। इन सब चीजों के साथ साथ में सर आपने जैसे भी टाइम निकाला है, अपनी हॉबी को परस्यू किया है, तो सर मतलब किस तरीके से, कितना मुश्किल या कितनी आसान रही हैं चीजें, और प्लस मीन्स कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली सर इसके लिखने की। देखिए, विभाग में काम तो रहता ही है, उस काम को तो समय से निपटाना ही होता है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप अपने हॉबी को आगे ले जाना चाहते हैं और सकारात्मक सोच के साथ, एक विश्वास के साथ आगे ले जाना चाहते हैं, तो कोई भी बाधा सामने नहीं आ सकती, कोई भी बाधा इसके लिए आगे नहीं आ सकती। जी सर, बहुत बढ़िया। तो सर अपनी बुक्स के बारे में सर आप थोड़ा सा बताएं। ये जो मृदुल, जो ये टाइटल है सर, ये आपके दिमाग में कैसे आया। सबसे पहले मैं दोनों पुस्तकों के बारे में बता दूं कि मेरी पहली पुस्तक मृदुल 2021 में प्रकाशित हुई थी जी है। और मेरी दूसरी पुस्तक अपनत्व बोध 2022 यानी सितंबर अगस्त में प्रकाशित हुई है, रिसेंटली बिल्कुल लास्ट 5-6 महीना पहले प्रकाशित हुई है। मेरी पहली पुस्तक में कुल 21 कहानियां हैं, दूसरी पुस्तक में 29 कहानियां हैं। दोनों पुस्तक की कहानी दैनिक जीवन से प्रेरित होकर के लिखी गई है और समाज के अलग अलग पृष्ठभूमि पर आधारित है। दोनों कहानियां प्रेरणास्पद कहानियां हैं। दोनों पुस्तक के कहानियों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है, युवाओं को प्रेरित करती है। और इसकी खास बात है कि बिल्कुल सरल शब्दों में शब्दों का प्रयोग किया गया है और हर आयु वर्ग के लोग इसे पढ़ सकते हैं। जी जी, डेफिनेटली सर। मैं भी अभी आपकी बुक्स में से गो थ्रू हुआ था, कुछ एक कहानियां मैंने पढ़ी, लिटरली सर इतनी इंटरेस्टिंग थी और इतनी मोटिवेशनल थी। हर एक कहानी कोई ना कोई यहाँ पे सीख दे रही है। और साथ में जब एक बार कोई कहानी शुरू कर दी सर, उसके बाद मतलब हटने का मन ही नहीं करता जब तक ये न पता चल जाए कि इसमें और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ, और एंड मतलब किस तरीके से हो रहा है। तो लिटरली सारी कहानियां अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही हैं सर। तो सर आपकी किन्हीं भी रैंडम किसी भी 1-2 कहानी के बारे में सर आप कुछ बताना चाहें, जो आपको सबसे ज्यादा, जो आपके थोड़ा हृदय को छू के निकली हो सर। देखिए, एक लेखक के नजरिए से कहा जाए तो उसकी सारी कहानियां अच्छी होती है। फिर भी सर कोई एक दो सर किसी के बारे में। मेरे लिए तो चुनना काफी मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा कि इस पुस्तक का नाम मृदुल क्यों पड़ा। जी सर। कई लोग पूछे कि आपने इस नाम का सिलेक्शन कहाँ से किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसी पुस्तक की एक कहानी है सौतेली माँ। सौतेली माँ का एक कैरेक्टर है मृदुल। अच्छा, मृदुल कैरेक्टर है, मृदुल कैरेक्टर है और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। अपनी सौतेली माँ से इतना प्यार करता है, इसके बदले में सौतेली माँ के कठिन घोर प्रताड़नाओं का भी सहन करता है और उनके प्रताड़नाओं को सहन करते हुए सही मार्ग पर चल करके जीवन में सफलता मुकाम को हासिल करता है। उसके जीवन में कभी सौतेली माँ की प्रताड़ना बाधा नहीं आती है, और अंततः अंत तक बच्चे अपने सौतेली माँ से उतना ही प्यार करता है जो समान बच्चे अपने माता पिता के साथ करते हैं। लेकिन कभी कभी दुख तब होता है जब कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। तो ये सब सुनकर के बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह मृदुल सौतेली माँ की प्रताड़नाओं को सहन करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता के बुढ़ापे के व्यवहार को नजरअंदाज कर उनके प्रति सम्मान पूर्वक पेश आना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो सर जो आपकी दूसरी बुक है सर, ये अपनत्व बोध एवं अन्य प्रासंगिक कहानियां, इसके बारे में सर आप कोई भी किसी कहानी के बारे में सर बताना। सबसे पहले मैं इस पुस्तक के नाम के बारे में बता दूं तो अपनत्व बोध हमें सीख देता है कि अपने कभी किसी रिश्ते के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल, कोई आदमी अपनापन दिखाता है, इसका मतलब कि आपका रिलेशन में है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी सीख देती है। और इसी पुस्तक की एक कहानी के बारे में बताऊं, जिसे कि इसकी पहली कहानी है उलझन।
उलझन। हाँ। जी। उलझन एक ऐसे बालक की कहानी है जिसके माता पिता उसके बेहतर भविष्य को जानने के लिए, इसके भविष्य को जानने के लिए जादू टोने का सहारा लेता है, पाखंड का सहारा लेता है, अंधविश्वास का सहारा लेता है और अपनी सभी जमा पूंजी को लुटा देता है। अंत में वो सड़क पर आ जाता है, लेकिन बच्चे अपनी मेहनत और लगन के बदौलत अपने बेहतर भविष्य की नींव रखता है और एक दिन सफल होता है। तो मैं तो युवकों को, सभी व्यक्तियों को कहना चाहूंगा कि आप अपने कर्म पर विश्वास रखें। मतलब मेहनत से कुछ भी अचीव किया था बिल्कुल, कर्म पे विश्वास करें, अपने आत्मबल पे विश्वास करें और आगे बढ़े। एक दिन उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, बशर्ते कि किसी पाखंडी के जाल में फंसना, किसी अंधविश्वास के जाल में फंसना। तो बेसिकली सर आपकी दोनों जो ये बुक्स हैं इनमें कहानियां समाज में जिस तरीके से जो इश्यूज हैं उनको किस तरीके से एक बेहतर नजरिए से देखा जा सकता है और कैसे एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है, मोटिवेशनल है सारी की सारी चीजें। बिल्कुल। तो सर जैसे इन बुक्स तक किस तरीके से सर पहुंचा जा सकता है, क्या मतलब कहाँ पे चीजें अवेलेबल है? ये दोनों पुस्तक फिलहाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, अमेजन पर उपलब्ध है। अमेजन पे इनका कोई लिंक है सर? हाँ बिल्कुल लिंक है, हम लिंक प्रोवाइड आपको करा देंगे। तो इन बुक्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की जो कहानियां हैं जो कि मतलब हमें मोटिवेट करती हैं, अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं तो डेफिनेटली मतलब द मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं ये। तो इनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर जो नए अभी बच्चे जो डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आना जिनका सपना है, वो सर किस तरीके से मतलब आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे कि सर जो डिपार्टमेंट में आ रहे हैं कुछ दिक्कत आने वाली है या बढ़िया डिपार्टमेंट है या उनकी जो हॉबीज हैं उन्हें अगर वो साथ लेके चलते हैं तो किस तरीके से डिपार्टमेंट उनके काम आ सकता है या फिर कोई बाधा आ सकती है? मतलब क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इस पोस्ट पे सर आप काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है सर। मतलब बच्चे लिटरली बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इनकम टैक्स विभाग में काम करना अपने आप में एक सम्मान की बात है। बिल्कुल सर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर के पोस्ट में काम करते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर को एक पिलर के रूप में देखा जाता है, स्तंभ के रूप में देखा जाता है। और किसी भी बिल्डिंग का स्तंभ पिलर जितना मजबूत होता है, बिल्डिंग भी उतनी ही टिकाऊ होती है। और एक इंस्पेक्टर का दायित्व होता है कि वो मेहनत से काम करे, रेवेन्यू कलेक्शन में सहयोग दे और सरकार को जितना अधिक रेवेन्यू कलेक्शन होगा हम सबको बेनिफिट होगा, हमारे सोसाइटी को बेनिफिट होगा, हमारे देश को बेनिफिट होगा। और बदले में सरकार भी हमारे प्रोत्साहन के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की योजनाएं लाती रहेगी। तो सर जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि आयकर विभाग में एक इनकम टैक्स स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब भी है जी, जहां आप अपने हॉबी को डेवलप कर सकते हैं। जी। अगर किसी क्रिकेट में शौक है, बैडमिंटन में, बिल्कुल है। कैरम, चेस, किसी इंडोर, एक आउटडोर प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप अपने एक्स्ट्रा टैलेंट को आगे ले जा सकते हैं। और विभाग में जोनल एक्टिविटी भी होता है खेलकूद का, इंटर जोन में चीजें होते इंटर रहते हैं जोन में सर। होता है। वहाँ पे भी आप में टैलेंट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं। और गवर्नमेंट भी समय समय पर प्रोत्साहित करती रहती है। और वैसे वैसे डिपार्टमेंट की जो मैगजीन्स भी निकलती हैं उनमें भी सर किसी में अगर प्रतिभा है, जैसे सर आपकी भी काफी कहानियां वहाँ पे पब्लिश होती रहती हैं फ्रीक्वेंटली। बिल्कुल। एनुअल मैगजीन अपने विभाग में एनुअल मैगजीन निकलती है जो हिंदी अनुभाग हाँ, yearly निकालती है। जी। उसमें जितने भी कर्मी हैं अपने स्वलिखित लेख को प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर सकते हैं। सर, और एक अच्छा मौका है। effective है। बिल्कुल। तो सर यहीं पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा सर, जैसे शायद आपको इतना आइडिया ना हो, मैं जैसे एसएससी सीजीएल का जो बच्चे फॉर्म भरते हैं मतलब लाखों बच्चे हैं सर, करीब 15-20 लाख बच्चे हर साल एग्जाम भी देते हैं। तो सर इनमें से मैं कहूँ 90 नहीं तो 95% बच्चे आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे सर जो कि ये सपना रखते हैं कि हम एक दिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। तो सर उन लाखों बच्चों का जो सपना है वो जो बनना चाहते हैं सर, एक किस्म से आप उनका सपना हकीकत के रूप में सर जी रहे हैं और साथ साथ में आपने अपनी हॉबीज को भी परस्यू किया है। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई सर आपके इन दोनों बुक के पब्लिकेशन। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। मैं तो कहूँगा कि अगर समय मिले तो मेरे दोनों पुस्तकों को भी पढ़ें। बिल्कुल उनको अच्छा लगेगा, पढ़ने के बाद नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए गाइस रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय।